बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तो ये रियासत और इसके इदारे एक खून आशाम बनते चले जा रहे हैं और सियासतदान बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है ना, वो अगर बैठ के तमाशा देखेंगे और ये सोचेंगे जनाब कहीं मैं ना पकड़ा जाऊँ, मेरा कारोबार ना बंद हो जाए, मेरी सियासत ना ख़त्म हो जाए, मेरे बच्चे ना बर्बाद हो जाए, पूरा मुल्क ही बर्बाद हो रहा है। जब आप सियासत में आए थे ना, तो आपको ये सोच कर आना था कि मैं अपने मुल्क की खातिर अपनी ज़िंदगी दे रहा हूँ, तो फिर अब आपको पीछे हटने का कोई हक हासिल नहीं है। लोगों ने आप लोगों को वोट डाले हुए निकले और निकल के आवाज़ उठाएं। फजल रहमान की जिम्मेदारी है, एएनपी की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी के अगर कोई लोग अब भी उनके अंदर इंसाफ बाकी है तो उनकी जिम्मेदारी है। पीएमएलएन ने तो मायूसी कर दिया, बेड़े ही गर्क कर दिया पकड़ के। पीटीआई के लोगों को खड़े होना चाहिए फौरी तौर पर। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, और इनको आज़ाद कश्मीर में जाना चाहिए और लोगों के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। पीएमएलएन से मायूसी क्यों है, ये ज़रा देखें ना आप। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आप देखें, ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है और वज़ीर दिफा का बयान देखें। मुझे एक मेरे दोस्त हैं कश्मीरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट भिजवाया। उन्होंने कहा जी दिल ही टूट गया है ख्वाजा आसिफ की ये बात सुनकर। मैं बताऊंगा कौन लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं। अभी बताता हूं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं कि आपको हैरत होगी कि ये कर क्या रहे हैं। एक और जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका मुझे फ़ोन आता है, वो रोना शुरू हो गए। मैंने कहा रोते क्यों हो? कहते जी मैं आज़ाद कश्मीर से हूं। मैंने कहा फिर? कहते जी हम आवाज़ ही नहीं उठा सकते। कहते इमरान भाई अपने आप से घिन आ रही है। मुझे एक सहाफ़ी ने फ़ोन करके कहा जो कश्मीरी है, उसने कहा जी मुझे अपने आप से घिन आ रही है, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मैं सच बोल ही नहीं सकता हूं। कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। वो बेचारा इदारे पे काम करता है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो कहता है जी कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। अपने आप से घिन आ रही है, अपने आप से नफरत हो रही है कि इतना बड़ा जुल्म हो गया, मेरे भाई मार दिए और मैं आवाज़ नहीं उठा सकता, मैं बात नहीं कर सकता। तो मैंने कहा हम उठाएंगे आपके हिस्से की आवाज़ भी, ये बोझ हम उठाएंगे, हम जोर लगाएंगे और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप सब बोलेंगे। एक वक्त आएगा आप सबको बोलना पड़ेगा, लेकिन जब सब मिलकर बोलेंगे तो फिर जुल्म नहीं हो पाएगा। इसलिए बारी बारी सबकी बारी, ये मैं कहता रहता हूं कि आप सबकी बारी आएगी, एक एक करके आप सबको मारा जाएगा, एक एक करके आप सबकी इज्जत पे हाथ डालेंगे, एक एक करके आप सबकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, एक एक करके आपके घरों में घुसेंगे। ये आज भी मौका है, इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करो, वरना ये जायंट बनता जाएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हो जाएगी कि फिर आप इसको रोकना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, फिर बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज अगर आप लड़ेंगे तो आपको कम कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितना वक्त गुजरेगा, जितना खून आप इस बला को पिलाएंगे, ये उतनी ताकतवर और बड़ी होती चली जाएगी। फिर ये ज्यादा खून पिएगी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और फिर आपको इसको रोकने के लिए ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज रोक लो, कम नुकसान होगा, कल रोकोगे और नुकसान होगा, उसके बाद रोकोगे ये और ताकतवर हो जाएगी आपका खून पीकर, फिर और नुकसान होगा। तो बारी बारी सबकी बारी। ये ख्वाजा आसिफ को बात समझ नहीं आएगी, ये रिसीविंग एंड पे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक दौर में रिसीविंग एंड पे रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आएगी। ये इक्तदार के झूले में बैठे हुए हैं। जिस तरह वो डीसी की आपने देखी थी ना वीडियो कि वो झूले ले रहा था बात करते हुए, तो ये सारे इक्तदार के झूले में बैठे हुए, इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया तो उसने कहा रावला कोर्ट में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो लोग जिस तरह पाकिस्तान दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं यार, खुदा का नाम लो यार। तो मैं नहीं समझता कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है। यानी कश्मीरियों को डिसोन ही कर दिया कि इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे लोगों ने वोट नहीं डाला निकल के, 10-15% लोग मैक्सिमम निकले होंगे। ये झूठ बोलते हैं कि ज्यादा लोग निकल आए, तारीखी तौर पे कम टर्न आउट रहा, लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो लोगों ने इनको डिसोन किया। सारे लोग खड़े हुए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ और ये कह रहे हैं कि इनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग हैं। यही बातें ख्वाजा आसिफ, तुम्हारा बाप और उससे पहले के लोग वो किया करते थे बंगालियों के खिलाफ कि ये भारतीय दहशतगर्द हैं, भारतीयों के साथ मिले हुए हैं, ये बंगाली गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इनका ताल्लुक इंडिया के साथ है, उनकी एजेंसियों के साथ है। यही बातें कर करके तुम लोगों ने बांग्लादेश तोड़ दिया। ये देखो बिलावल क्या कह रहा है। बिलावल के स्टेटमेंट सुने आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। बिलावल कहता है जी कि रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। पहले बिलावल को ना निकाल के
जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं, मेरी गुजारिश है उनको निकाल के बिलावल को ना आईन पढ़ाना चाहिए जो उसके नाना ने लिखा था। लिखा तो नहीं था, लिखा तो बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन उसके नाना को क्रेडिट चाहता है, उसके दौर में हुआ। तो जरा वो आईन निकाल कर पढ़े कि उसमें रियासत की डेफिनेशन क्या है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पूरा सिस्टम जो मिलकर बनता है वो रियासत होता है। फौज को आप रियासत नहीं कह सकते, एक सेक्टर कमांडर रियासत नहीं होता। रियासत आईन के अंदर दर्ज है, वो क्या चीज है। और तुम लोगों रियासत, तुम बिलावल की गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर में, बिलावल ने खून बहाया, ये सारा का सारा बिलावल ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलवाया, बिलावल ने वहां पे बहुत बड़ी मिकदार में सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा किया, फिर बिलावल ने पाबंदी लगाई, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर कलअदम करार दिया, फिर बिलावल ने उनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रखा, फिर बिलावल ने बार बार वहां पे ऑपरेशन का हुक्म दिया। ये सारा कुछ बिलावल ने खुद किया है। और अब वो ये कहता है कि जनाब आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं तो रियासत कर रही है। और भाई रियासत क्या होती है? कोई एक इदारा रियासत नहीं होता। आसिम मुनीर रियासत नहीं है ना, वहां बैठा हुआ सेक्टर कमांडर रियासत है। रियासत की डेफिनेशन पढ़िए बिलावल साहब, रियासत होती क्या है, कहते किसको है रियासत। रियासत की डेफिनेशन पढ़ें जो आइन के अंदर लिखी हुई है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 आप निकालें आइन का, पढ़ें, आपको पता चलेगा। वादे तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आकर बैठते हैं वो हैं रियासत, कैबिनेट, वजीर आजम, उसके साथ बाकी लोग, आपकी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये है रियासत। ये तो आपके पास है, रियासत तो आपका कब्जा है। 3 सूबों में आपकी हुकूमत बनाकर दी हुई है, सदर आपको बनाकर दिया हुआ है, चेयरमैन सेनेट आपको बनाकर दिया हुआ है, गवर्नर आपके 3 लगे हुए हैं। और आपको क्या चाहिए? पंजाब में गवर्नर आपका, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आपका, हर जगह पे आपने अपना इक़्तिदार हासिल किया हुआ है। इसके बावजूद आप कहते हैं जनाब कि आपकी बात नहीं सुनी जाती। रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का, तो नून लीग को बजट कौन पास करवा कर देता है? नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट किसने डाला था? ये हर जुर्म का हिस्सेदार है। और अब ये कहता है जुल्म, ज्यादती, कत्लो गारत, डकैती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। ये लोग गोलियां चलाकर हुकूमत चलाना चाहते हैं, लाशें गिराकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज़ पाकिस्तान में सबसे पहले बिलावल साहब आपने इस्तेमाल किया था। तुम लोगों ने ये जुल्म किया, ये बर्बरियत की है पाकिस्तान में। तुम इनके आला कार हो, तुम इनके साथ मिले हुए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फिर कहते नहीं पुरअमन रहना चाहते हैं वरना मैं भी जरदारी का बेटा हूँ। लदास क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कि मैं पुरअमन रहना चाहता हूँ वरना मैं भी जरदारी का। कट दो भाई, तेरा जिन कटना। जरदारी कहता है कि मैं भाई एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूँगा। एक जरदारी ने स्टेटमेंट दिया था ज़िंदगी में और जरदारी दुबई भाग गया था। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।